हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब ठीक होगे। तो आज है अघोई। तो ये अघोई से अगले दिन मैं दिखा रही हूँ। तो हम अघोई की पूजा करने जा रहे हैं। तो ये मैंने साड़ी पहनी है, ये बनारसी साड़ी है इस तरीके की। तो ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी थी, तो मैंने ये साड़ी पहनी है और ये चुनरी ओढ़ी है। और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं अघोई माता की पूजा, जो हमारे यहाँ पर सुबह सुबह होती है। ये अघोई माता की पूजा होती है, इसकी कहानी सुनी जाती है। सबके यहाँ होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरीके से होती है। चावल लेकर कथा सुनी जाती है और जोत जलाई जाती है। और ये जो करवा है और इसके ऊपर जो हंडिया रखी हुई है, ये इसमें हंडिया में पूड़े बनाएंगे तो उनको रखेंगे, और इसमें करवे में हमने रखा हुआ है जल। तो यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं पहले। तो आप बताइएगा कि आपकी अघोई कैसी हुई। तो ये अघोई अष्टमी का व्रत होता है, ये बच्चों के लिए किया जाता है व्रत। तो सभी माएँ अपने बच्चों के लिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। जैसे करवा चौथ होती है उसी तरीके से ये व्रत रखा जाता है। करवा चौथ हस्बैंड के लिए होती है, तो ये बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और मेरी बेटी हमेशा ये बोलती है कि मम्मी आप पापा जी की जैसे पूजा करती हो वैसे मेरी भी पूजा करना। वो सुबह से ही बोल रही है कि मेरी पूजा भी मम्मी ऐसे ही करना, जैसे पापा जी को आपने छलनी में देखा मुझे भी देखना। तो मैं उसको बोल रही थी ठीक है बेटा, ऐसे ही पूजा करूँगी जैसे आप कह रहे हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर आलू गोभी की खाने में आप कुछ भी बना सकते हो, सब्जी में आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी, हलवा और पूड़े और पूरी बनाई है। तो आप खाने में आपका जो मन हो वो बनाइए। मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल। तेल के बाद डाला है मैंने जीरा और हींग। यहाँ पे उधर मेरे आलू उबल रहे हैं, वो मैं कचौड़ी बनाऊंगी आलू की, तो इसलिए वहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं। तो ये देखिए, और ये कटे हुए आलू हैं। तो ये आज के दिन हमारे यहाँ पर आलू नहीं काटते हैं जो व्रत रखते हैं। ये मेरे घर पे एक गुड़िया है, उन्होंने ये कट की है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला अच्छे से हो गया है। तो मैं यहाँ पे अपनी सब्ज़ी जो आलू हैं उनको डाल दूँगी, और इधर मेरे आलू भी तैयार हो गए हैं उबल कर। तो अघोई आप बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे होती है। ज़्यादातर सबके इधर नहीं होती है, हमारे इधर अघोई माता की बहुत बड़ी वो मानी जाती है। जिसको बच्चे नहीं होते वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। और अघोई माता बहुत बड़ी वो होती हैं, उसकी कहानी आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, वैसे ही अघोई अष्टमी भी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पर मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी, मैं अच्छे से आलू गोभी को मिला लूँगी मसाले में अच्छे से। फिर मैं इसके बाद बनाऊँगी हलवा। तो देखिए यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। तो मैं हलवे में सूजी को अच्छे से भून रही हूँ। अच्छे से सूजी को भून लेंगे और अपना हलवा बना लेंगे। हमारे यहाँ पर हलवा और पूड़े इसी चीज़ से पूजा जाता है और मिनसी जाते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे जिठानी या सास। देखिए मेरा यहाँ पे हलवा तैयार हो गया है। तो मैं अपनी सास या जिठानी, मैं अपनी जिठानी को देती हूँ। तो मैं अपनी जिठानी के लिए सूंठ और पूरे 16 श्रृंगार रखूँगी, और पैसे भी। तो उसके बाद मैंने बना लिए थे पूड़े। तो यहाँ पर देखिए मैं थाली लगा रही हूँ जो पूजा की है। तो यहाँ पर मेरे पूड़े बन गए हैं, उधर हलवा बन गया है, उधर सब्जी बन गई है, और मैंने पूरी भी बना ली है। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। थाली लगाने के बाद करेंगे पूजा जो शाम में होती है। तो ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं शाम को पूजा करूँगी।
यहाँ पे मैंने हलवा थाली में रख दिया था, मुझे बाद में याद आया कि हलवा कटोरी में रख देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर हलवा कटोरी में रख दिया है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी पूजा करने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे अपनी जेठानी के लिए देना है वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है, पूड़े रख लिए हैं, पूरी रख ली है। तो ये जो मेरी हंडिया थी ऊपर जो रखा हुआ था उसमें मैं पूड़े रख दूँगी। तो मैं पहले जोत जला लूँगी, धूप बत्ती जला लूँगी। उसके बाद मैं क्या यहाँ पे इनको मेंस दूँगी जो मैंने बायना निकाला है। तो खाना, हम तो बाहर रहते हैं और मेरी जेठानी गांव में रहती हैं, तो मैं ये खाना तो उनको नहीं देती, लेकिन जो उनके लिए मेंस के रखती हूँ वो सब उनको जाकर दे देती हूँ। और ये खाना मेरे से जो बड़ी दीदी हैं मैं उनको दे देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर पूजा हो रही है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पे जो अघोई मैया है उसको भोग लगा दूँगी, जो मैंने बनाया है उसका भोग लगा दूँगी मैया रानी को। और ये मैं यहाँ पर जो मैंने खाना है और ये जो है इनको सबको अच्छे से मिन्स दूँगी। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, औरों के यहाँ पर कैसे होता है मुझे नहीं पता। और इसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम शाम में जब तारी निकलती है, हमारे यहाँ चांद को अर्घ नहीं देते, तारी को देते हैं। तो तारी जब अब हमारे यहाँ पर शाम में जब तारी निकलेगी तो मैं तारी की पूजा करूँगी। और मेरी बेटी जिद कर रही थी, मम्मी जैसे पापा की पूजा की है सेम मेरी भी इसी तरीके से पूजा करना। तो आप देखना मैं उसकी भी इसी तरीके से पूजा करूँगी जैसे मैंने उस दिन इनकी की थी। और सॉरी उस दिन का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी उस दिन और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस दिन वीडियो नहीं बनी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और मेरी साड़ी बताइएगा आपको कैसी लगी। ये देखिए, यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा कंप्लीट। उसके बाद हम शाम में पूजा करेंगे जब तारी निकल जाएगी। ये खाना मैं उनको दे दूँगी, दीदी को, जो मेरे से बड़ी हैं मैं उनको दीदी को दे दूँगी। और मैं शाम में तारी निकलते ही पूजा करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मेरी चैनल पे नए हो तो देखिए, यहाँ पर तारी निकल आई है और शाम का टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो मेरा बेटा अपनी नानी के घर पे है, बेटी यहीं पे है, तो इसीलिए वो खुश हो रही है कि मम्मी मेरी उसी तरीके से पूजा कर रही है जिस तरीके से पापा की थी। तो वो बहुत खुश है। तो देखिए, यहाँ पर मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, आरती उतार रही हूँ। और उसको चावल जो होते हैं, जो चावल हमारे कथा के लिए लेते हैं, वही चावल हमें यहाँ लेने होते हैं और अर्घ देना होता है तारी को। तो यहाँ पे मैं तारी को अर्घ दे रही हूँ। और मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है, सुहानी मेरी बेटी है, बहुत खुश हो रही है। तो कह रही मम्मी पानी पिलाऊं, तो मैंने कहा ठीक है पिलाओ। तो खुश हो रही है, बोल रही है मम्मी आपको मीठा खिलाऊं, तो मीठा खिला रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने मुझे मीठा खिलाया। मुझे याद आया कि मैंने तारी को अर्घ ही नहीं दिया, वो आरती नहीं की। तो मैं यहाँ पर आपको तारी दिखेगी नहीं क्योंकि लाइट आ रही है। और बाय गाइस।